لبيك يا حسين لبيك يا حسين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين बारे खलाइक अजमईन वल आक़िबतु ले अहल तक़वा वल यकीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसना व हबीब क़ुलूबिना हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। सय्यमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म रूही व अरवाहुल आलमीना लितुराबे मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। वल्लानतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। सलावत। वहाँ से बढ़ानी पड़ेगी, माइक तो ठीक है। काबिल क़द्र सादात मोमिनीन व मोमिनात अलमादी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में 1439 हिजरी के अशरे मुहर्रम की बउनवाने मुक़द्दमे इमामत आज चौथी मजलिस से अज़ा है और हम मुसलसल मुक़द्दमे इमामत के मुंदरजात को डिस्कस कर रहे हैं, फाइल्स को ओपन कर रहे हैं, जर्ह बहस के लिए तैयार हो रहे हैं। गवाहों की मौजूदगी में मुद्दईयों का मुकदमा एक वफादार वकील के तौर पर अल्लाह की सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रहे हैं। 3 दिन की गुफ्तगू में माशाल्लाह बहुत सारे मसाइल भी हल हो गए और आपके इन्हमाक, तवज्जो, ज़ौक़ व शौक़, इंतज़ाम व इंसराम की भी दाद देनी पड़ती है कि माशाल्लाह जिस अंदाज से आपने ये 3 मजालिस सुनी है, अब बाकी जो 9 मजालिस हैं उनमें कोई ज़हमत नहीं होगी। आज की तकरीर का आगाज़ पहले तो मैं वो आयत पढ़ दूँ जो एक रह गई है, अकलौती आयत बच गई है, 11 पढ़ चुका हूँ। आज मैं सूरह क़सस की आयत नंबर 5 को पढ़ रहा हूँ। कभी कभी नंबर इसलिए बताता हूँ कि आज एक मौलवी साहब से बहस हो रही थी, 25 मिनट उनको लग गए बेचारों को
मेरी जो बताई हुई आयत है वो कुरान से ढूंढने में। तो जब मौलवियों का ये हाल है तो अवाम का क्या हाल होगा। इसलिए नंबर भी बताते हैं, सूरह मुबारका कसस में आयत नंबर 5 में इरशाद हुआ, वनुरीदो अन्नमुन्ना अलल्लज़ीना नस्तुज़इफू फिल अर्ज़ व नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन। हमारा इरादा है, अल्लाह फरमा रहा है, हमारा इरादा है। याद है ना, मुतकल्लिम माल गैर का सीगा वहां आता है जहां अल्लाह ये कहना चाहता हो कि मैं हुक्म के साथ एनफोर्समेंट कर रहा हूं, अगर नहीं मानोगे तो मैं निपट लूंगा, मैं देख लूंगा। वनुरीदो, और हमारा इरादा है, अन्नमुन्ना, ताकि हम एहसान करें, अलल्लज़ीना नस्तुज़इफू फिल अर्ज़, उन पर एहसान करें जिन्हें रुए जमीन पर कमजोर बना दिया गया, मजलूम बना दिया गया। वो थे नहीं कमजोर, बना दिए गए। थे तो बड़े ताकतवर, जालिमों ने उनको कमजोर बना दिया। मुस्तज़अफ, ये एक इस्तिलाह है, मुस्तज़अफ, और इसका पहली मर्तबा पब्लिक में इस्तेमाल किया था हमारे मुर्शिद आयतुल्लाहिल उज़्मा इमाम खुमैनी नव्वरल्लाहु मरक़दहु शरीफ ने। उन्होंने कहा था, मैं मुस्तज़अफ़ों को लेकर मुस्तकबिरों को शिकस्त दूंगा। मुस्तज़अफ़ की बड़ी ताकत है, मजलूम की बड़ी ताकत है। हुजूर ने फरमाया, इय्याकुम व दावतल मजलूम, मजलूम की आह से डरना, ये आसमानों के पर्दे चाक कर देती है। तो जिन्हें कमजोर बना दिया गया उन पर हम इरादा रखते हैं कि उन पर हम एहसान करें। एहसान क्या करें, कैसा एहसान करें? व नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन। हम चाहते हैं जिन्हें लोगों ने कमजोर बनाया है उन्हें हम इमाम बना दें। पता चला, देखिए, इन्नी जाएलो का लिन्नास से इमाम, ऐ इब्राहिम मैं खुदा तुम्हें बनाने वाला हूं लोगों का इमाम। पता चला कि लोगों का इमाम भी मैं बनाता हूं, मजलूमों को इमाम भी हम बनाते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। तो ये गोया एक और शर्त इमामत की आ गई कि इमामत हम बनाएंगे उन्हें इमाम। हम यानी अल्लाह बनाता है इमाम, कोई और नहीं बनाता। शूरा इमाम नहीं बनाती। जो हमारे भाइयों के इमाम हैं हम उनकी बड़ी कदर करते हैं। मैं बाकायदा उनके इमामों की कब्रों पे भी गया, कोई हर्ज नहीं जाने, वो मुसलमान हैं। जब उनके फॉलोअर की कब्र पे हम जा सकते हैं तो फॉलोअर के पेशवा की कब्र पे हम क्यों नहीं जा सकते? वो मुसलमान हैं। और मेरा एक ये भी हदफ था कि जाके देखूं तो सही, जिन्हें लोगों ने बनाया है उनके यहाँ रश कितना है, जिन्हें अल्लाह ने बनाया है उनके यहाँ मजमा कितना है। तो जो हमारे अहले सुन्नत के भाई बहन हैं, अगरचे आप उन्हें बुला नहीं रहे हैं, इंतजामिया वाले बहुत ढीले हैं, इनको चाहिए था सुन्नियों से भर देते, हाल बहुत कम है,
एक दो आए तो क्या, भर देना चाहिए था सुन्नियों से कि शियों को तो बैठने की जगह ही नहीं मिलती, क्योंकि बंदा ऐसा पढ़ रहा है कि जिसने सुन्नियों के खिलाफ पढ़ना नहीं है, हर दफा तो ऐसा बंदा आएगा नहीं, तो लिहाजा सुन्नियों को भी ले आए ताकि उनको भी पता चले। तो अहले सुन्नत ने जो इमाम बनाए हैं, चारों इमाम, हम उनकी कदर करते हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। इमाम आजम साहब नौमान इब्ने साबित कूफी, हम उनका एहतराम करते हैं। इसी तरीके से इमाम अहमद हम्बल साहब का हम एहतराम करते हैं, इमाम मालिक साहब का हम एहतराम करते हैं, इमाम शाफई साहब का हम एहतराम करते हैं। हम चारों अइम्मा अरबा जिनको कहते हैं, अइम्मा अरबा का हम एहतराम करते हैं, क्योंकि हम जो शिया हैं, हमें इमामत की बाबत किसी से खतरा नहीं है। मसलन अगर आप कहें कि अल-महदी में हम फुला सरखैल को बुलाएंगे जो 95,000 मजलिस का लेता है, मैं कहूंगा 10 इकट्ठे बुला लीजिए, मुझे तो खतरा कोई नहीं, मेरा अपना स्टाइल है, मेरा अपना अंदाज है। तो जिनको यकीन है, कॉन्फिडेंस है अपने इमामों पर, वो दूसरों के इमामों से कैसे डरेंगे। और हम तो वैसे भी इसलिए भी कदर करते हैं कि हमारे सुन्नी भाइयों के वो इमाम हैं, हमारे इमाम नहीं हैं, हमारे इमामों के तो वो गुलाम हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। व नजअलहुम अइम्मतन, हम बनाएंगे उनको इमाम। ये एहसान है कुदरत का, अल्लाह का एहसान है जो इमाम बनाया है, अल्लाह का एहसान है। 12 जो इमाम बने हैं वो बंदों के ममनून एहसान नहीं है, वो अल्लाह के ममनून एहसान है। देखिए बंदे दावत देते हैं, इमाम बारगाह में बुला लिया, मस्जिद में बुला लिया, आपने अशरा पढ़ना है, अब वो कंडीशंस भी लगाते हैं, ऐसे पढ़े ऐसे ना पढ़े, मिंबर से ऐसे हिले ऐसे ना हिले, ऐसा ऐसी टोन हो। तो भैया जब खतीब बेचारा मिंबर पे आता है पढ़ने के लिए चंद दिन, तो उसके लिए 100 बंदे कंडीशन लगाने वाले हैं, इसलिए कि बुलाया उन्होंने है। अगर इमाम भी ऐसे बनाए जाए तो इमाम ने तो फिर तबलीग कर ली ना। या अली, या अली। शाबाश। तो वह नजअलहुम अइम्मतन, और हम बनाएंगे उन्हें इमाम। वह नजअलहुमुल वारिसीन, और हम इमामों को बनाएंगे वारिस। अब ईमान से बताए कि अल्लाह फरमा रहा है इमामों को वारिस हमने बनाया, हम बनाते हैं इमामों को वारिस। तो जो मुनकिर विरासत है वो सब कुछ बन सकता है, इमाम तो नहीं बन सकता। इमाम तो होता ही वारिस है। जुमला पलटने दे। सकीफा वाले साहब से मैं एक सवाल करूंगा, जब कुरान की नजर में इमाम वारिस है तो नबी लावारिस कैसे होगा? वनजअलहुमुल वारिसीन, बात हो गई तय। इमाम हम बनाएंगे भी मजलूमों को। अब वो आयत मिलाए, काला वमिन ज़ुर्रियती, या अल्लाह मैं इब्राहिम शुक्रगुजार हूं, तूने मुझे लोगों का इमाम बना दिया। एक रिक्वेस्ट और है, इस इमामत को मेरी ज़ुर्रियत में रख। तो इमामत होगी ज़ुर्रियत इब्राहिम में, ये बात तय हो गई। ज़ुर्रियत इब्राहिम में होगी इमामत। काला काला वला यनाल आहद ज़ालिमीन, ये तो ठीक है, देंगे आपकी ज़ुर्रियत में इमामत को, मगर एक शर्त और रख रहे हैं
जालिमों को ये ओहदा नहीं मिलेगा। जालिमों को ये ओहदा नहीं मिलेगा। ला यनालु आहद जालिमी, आहद कहते हैं प्रॉमिस को। ये ओहदा है ना, ओहदा, ओहदा। चौधरी साहब के भी बड़े ओहदों वाले वहां मिलते हैं, हज में वजीर आते हैं मिलने के लिए। तो ओहदा जो होता है, ओहदा वो आहद से ओहदा है, क्योंकि वो आहद लेता है इसलिए ओहदेदार होता है। तो आहद और ओहदा इसका ओरिजिन एक है। आहद जमाने को भी कहते हैं, जमाना। आहद वादे को भी कहते हैं, आहद ओहदे वाले को भी कहते हैं। मेरा ओहदा जालिम के पास नहीं जाएगा। ये ओहदा इमामत का है मेरा, ये शूरा का नहीं है, ये सकीफे का नहीं है, ये खलीफों का नहीं है, रिश्तेदारियों का नहीं है, ये वोटों का नहीं है। ये ओहदा है मेरा, और मेरा ओहदा जालिमों को नहीं जाता। अब जालिम कौन होता है? वज़्उ शै फी गैर महल्लिही जुल्म, किसी शय को महल से गिरा देना, उतार देना, तौहीन कर देना, गलत जगह रख देना, यह है जुल्म। इस इमामे का मकाम है सर, आप रख दे पांव में तो यह जुल्म। जूते का मकाम है पांव, आप सर पे रख लें, यह जुल्म है। शरीफ के लिए जरूरी है गयूर हो, जिसमें गैरत ना हो वो जुल्म है। तवज्जो रहे, तवज्जो रहे। वज़्उ शै, वज़्उ शै फी महल्लिही अदलुन, वज़्उ शै फी गैर महल्लिही जुल्म। ये शहीद ने लिखा है, शहीद सानी ने शरह-ए-नुमा में तारीफ लिखी है हदीस शरीफ से इस्तिफादा करके, और वो ये है वज़्उ शै फी महल्लिही अदलुन, वज़्उ शै फी गैर महल्लिही जुल्म। जगह पे रखो चीज को जिसके अहल हो तो ये है अदल, उस जगह से हटा दो, नाअहल को दे दो, ये है जुल्म। तवज्जो रहे, अहल को दो तो अदल, नाअहल को दो तो जुल्म। अहल के पास आए तो अदल। मिंबर आलिम का हक है, आलिम के पास हो तो अदल, जाहिल के पास हो तो जुल्म। मैं इस्तिदलाल कर रहा हूं, और अगर ये मैं नुक्ता आज समझा सका तो मैं कहूंगा कि मैंने हक अदा कर दिया है मुकदमा इमामत की चौथी तकरीर का। इस्तिदलाल कर रहा हूं। देखिए, मैंने अर्ज किया इमामा है, इसको पांव में रख दे, है मेरा इमामा, मैं पांव में रख दूं तो मुझे शरीयत जालिम कहेगी। है मेरा अपना जूता, मैं सर पे रख दूं तो मुझे शरीयत जालिम कहेगी। मैं आज तक ये न समझ सका, अपनी शय गलत जगह रख दी जाए तो यह जुल्म है, आपने खिलाफत को गलत सकीफे में रख दिया है तो अदालत कहां से आएगी? शाबाश, शाबाश, सैयद साहब, जज़ाकल्लाह सैयद। तो वज़्उ शै फी महल्लिही अदलुन, वज़्उ शै फी गैर महल्लिही जुल्म। दूसरी तारीफ सुन ले, यह भी शहीद ने लिखी है।
ये इज्तिहाद है, यूं समझ ले इज्तिहाद हो रहा है इमामत के बारे में। एअताओ ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हु अदलुन, किसी हकदार को हक का दे देना यह है अदल। समझ रहे हैं या नहीं? व अदम एअताए ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हु ज़ुल्म, और किसी हकदार को उसका हक न देना यह है जुल्म, और जालिम के पास इमामत नहीं जाएगी। अब मुझे यकीन हो गया कि फातिमा का हक गस्ब करने वालों ने खुद को इमाम क्यों ना कहलवाया। इसलिए कि हकदार का हक तो दिया नहीं, वो खुद भी समझ रहे थे कि और मनसब ले सकते हैं, इमामत नहीं ले सकते, इसलिए कि इमामत जालिमों में नहीं जाएगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जालिमों ये आयत ज़हन में रहेगी। अगर जहमत महसूस ना हो तो छठी आयत भी सुन, वो भी इससे रिलेटेड है। वनुमक्किना लहुम फिल अर्द, इमाम बनाएंगे हम, बनाएंगे मजलूमों को, उनको बनाएंगे वारिस। कैसे वारिस बनाएंगे? वनुमक्किना लहुम फिल अर्ज, सारी जमीन पर हम इख्तिदार इमामों को देंगे। अब समझ में आई बात। आप जल्दी क्यों कर रहे हैं कि क़यामत नहीं आ रही? पहले इख्तिदार इमामत को तो जाए तब क़यामत आए ना। ठीक है, तो हम तमकीन देंगे, तमक्कुन नुमक्किना, हम तमकीन देंगे, हम इख्तिदार देंगे, हम कुदरत देंगे, हम पावर देंगे सारी जमीन में उन इमामों को, इमाम को नहीं। अगर इमाम होता तो रजत साबित ना होती। आप सलाम करें कुरान को जो शियों के अकीदों को एक एक को बयान कर रहा है। रजत हम कुदरत देंगे, ताकत देंगे, इख्तिदार देंगे, पावर देंगे, उनका इख्तिदार बनाएंगे पूरी रूए जमीन पर। उनके अलावा कोई हाकिम ना होगा, वो इमाम हाकिम होंगे। वो जो मजलूम बना दिए गए, वो जो वारिस हैं जिन्हें हमने बनाया। और क्या होगा? कुछ और भी होने वाला। वन्नोरैया फिरऔन व हामान व जुनूदहुमा मिनहुम मा यहज़रून। उस वक्त जब इमामों की हुकूमत होगी ना, उस वक्त हम हर फिरौन को उठाएंगे, हर हामान को उठाएंगे, उनके लश्करों को उठाएंगे, और जिस शय से वो डरते थे इमामों के जरिए सजा दिलवाएंगे। या अली, या अली। देखिए, वनोरिया फिरौन व हामान, हम फिरौन को दिखाएंगे, हामान को दिखाएंगे। वो इब्न अली सरहन, कुरान कहता है, बना मेरे लिए ऊंची सी सीढ़ी, मैं मूसा के रब को पहुंचूं। वो अहराम मिस्र, अगर आप गए नहीं हैं, अहराम मिस्र में अगर आप नहीं गए हैं तो आपको वहां जाना चाहिए। अगर इजिप्ट आप नहीं गए, आप जरूर जाए। मुझे तो वहां पता चला कि अबुल हौल की कितनी बड़ी जसामत है। दुनिया में सबसे बड़ा बुत है, उसका नाम है अबुल हौल। वो फिरौन के
जो अहराम मिस्र हैं उनके बाहर है। तो मैं वहां पर था, तो इत्तेफाक से मुझे एक हजरत साहब मिल गए, वो आपके वतन के हैं, यहाँ के। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब अबुल हॉल के पास क्या कर रहे हैं? मैंने कहा आप 3 शैतानों के पास क्या करने जाते हैं? थके हैं मेरे ख्याल मकसद से। अबुल हॉल तो वो जो पिरामिड्स थे वो इसीलिए तो थे, वो जो 7 या 8 वंडर्स में से एक है, वो इसीलिए तो है कि आपको वहां पता चले कि उन्होंने बगैर क्रेनों के, वो क्या होती है जो जिस पे ऊपर चढ़ते हैं आप हजरत, वो क्या, स्काफल, शाबाश स्काफल, जी हाँ, ये सबसे पहले मुझे सैयद साहब ने बताया था इसका नाम। हाँ, उस जमाने में तो स्काफल थी नहीं, उस जमाने में तो बिजली थी नहीं, उस जमाने में तो लिफ्टें थी नहीं, उस जमाने में तो रिमोट कंट्रोल था नहीं। आप ये देखें, अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उस पत्थर की बरकत को आप मानते हैं कि वो पत्थर पे खड़े हो जाते थे और वो पत्थर उड़ पड़ता था और वो ले जाता पत्थर जहां रखना होता और फिर वापस आ जाता। आपके यहां अगर लिफ्ट की बिजली चली जाए तो आपको छठी का दूध याद आ जाए। अब उनके यहां बगैर बिजली के जा भी रहा है, आ भी रहा है, तो एक बात तो तय हो गई ना, नबी और उम्मत एक नहीं होते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बड़ी मेहरबानी। माशाअल्लाह, 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 शुक्रिया चौधरी साहब, जज़ाकल्लाह। तो अल-महदी सेंटर ब्रुकलिन में 1439 में अल्हम्दुलिल्लाह इमामत के उन्वान पे तारीख लिखी जा रही है। ये हिस्ट्री है अल्लाह के फजल करम से। तो आपने देखा कि ये तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कमाल था, ऐसा कमाल फिरौन को तो नहीं था ना। वहां थोड़ी ये मौजूदा होगा, मगर दाद तो देनी पड़ती है। बुरा बंदा भी अगर काम करे कोई आला किस्म का दाद देनी पड़ती है। उन्होंने इतने बड़े जो अहराम मिस्र बनाए, आप तसव्वुर नहीं कर सकते, हाईएस्ट बिल्डिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, जिनका मुकाबला आज कोई नहीं कर सकता। उन्होंने उस वक्त बनाए, कैसे बनाए होंगे? ये फिरौनों की भी तो 1-2-3 चीजें अच्छी हैं। एक, उन्होंने जो मम्मीज को वो, जी हाँ, बॉम्बिंग की है, वो भी अजीब है। आज हमारे पास आई है वो थ्योरी, आज 5,500 साल पहले उनके पास वो थ्योरी मौजूद थी, क्योंकि जो रमसीस अव्वल है वो तो 5,500 साल पहले आया है। ये आखिर जो रमसीस है 27वां, ये मूसा के दौर का है, वरना रमसीस तो इब्राहिम के दौर से शुरू हो गए थे, जिनको रमसीस कहा जाता है। ये फराइन है मिस्र को। न मालूम आपने किसी की लाश देखी है या नहीं? मैंने लाश देखी है फिरौन की, बिल्कुल एकदम सड़ी हुई लाश है उसकी। मगर फिर भी ये चीज और वो चीज उन्होंने इसलिए वो केमिकल लगाए कि हम दोबारा आएंगे, तो दोबारा खुदा को तकलीफ ना हो, जो भी क्रिएटर उनकी नजर में है उसे तकलीफ ना हो दोबारा हमें बनाने की, इसी में रूप होंगे। और फिर यह भी उनका था कि कंसेप्ट के हम जब दोबारा आएंगे तो उस वक्त अब तो हम सही महलों में रह नहीं सके, अब जब हम दोबारा आएंगे तो इन महलों में रहेंगे। ये उनका नजरिया था। तो गोया एक बात तो तय हो गई, दोबारा आने का नजरिया तो उनका भी था। भाई वो भी ये तो मान रहे थे कि दोबारा उनको भी आना, तभी तो उन्होंने मम्मीज को बाकायदा वो केमिकल्स लगाए हैं और अहराम मिस्र तैयार कराए। वह नोरिया फिरौन, हम दिखाएंगे फिरौन को, क्योंकि फिरौन थे बहुत ताकतवर। 27 फिरौन गुजरे हैं, 27 फिरौन। आखिरी फिरौन था वो मूसा वाला, और उसका नाम किसी को याद है? मैंने दरसों में कई दफा बताया है?
तो उसका नाम था वलीद। हाँ, ऐसे वलीद पलीद नहीं होते, ये जद्दी पुष्टि पलीद होते हैं। समझ में आ गई बात? अभी नहीं। तो गुफ्तगू यहां पहुंची कि बनो रैया फिरौन व हामान, और हम दिखाएंगे फिरौन और हामान व जुनूदहुमा मिनहुम, और उनके लश्करों को भी हम दिखाएंगे। मा कानू यहज़रून, जिससे वो डरते थे ना कि अजाब होगा, हम वो दिखाएंगे। मगर दिखाएंगे किन के जरिए? इमामों के जरिए। इमामों के जरिए फिरौन को दिखाएंगे, इमामों के जरिए हामान को दिखाएंगे। अजीब बात है, मूसा के जरिए नहीं कहा कि मूसा के जरिए दिखाएंगे, इसलिए कि मूसा के साथ निस्बत इमामत नहीं है। या अली, या अली। और लश्करों को हम दिखाएंगे मा यहज़रून। अब ये माशाअल्लाह वादा पूरा हो गया, और ये सारी आयतें आज तक 12 की 12 बिहम्दिल्लाह हमने पढ़ 12 की 12 आयतें आ गई जो कुरान मजीद में इमाम और आइम्मा की। अब जो थोड़ा सा वक्त बाकी है, इसमें मैं 2 इश्यूज छेड़ना चाहता हूं। एक तो मैंने लुगत का एक माना आपकी खिदमत में इमाम का अर्ज किया था, याद है ना आप? मिस्तर, पैमाना। एक माना आज सुन लीजिए, अजान आलिया में महफूज फरमा लीजिए। एक माना इमाम का है वो धागा जिसे मेमार इसलिए इस्तेमाल करता है कि दीवार टेढ़ी ना हो, उस धागे को कहते हैं इमाम। कोई समझ रहे भैया? उस धागे को कहते हैं इमाम। और वो इमाम का काम क्या होता है? दीवार को टेढ़ा नहीं होने देता। इसलिए तो शायर ने कहा खिश्ते अव्वल चुन्नहत मेमार कच ता सुरैया मीरवत, दीवार कच। अगर मिस्त्री पहली ईंट गलत रख दे, सुरैया तक बिल्डिंग चली जाए, सुरैया तक वो कच रहेगी, टेढ़ी रहेगी। इसलिए भैया हम तो हैं एदिन सिरातल मुस्तकीम वाले, हमारी तो दीवार आज तक टेढ़ी हुई नहीं, इसलिए कि हमने जो पहली ईंट रखी वो इमामत की रखी। जिन्होंने पहली ईंट गलत रखी थी, उनकी पहली ईंट ने तख्त से कहा था कि अगर मैं टेढ़ा हो जाऊं तो मुझे सीधा कर देना। यार ही आए नहीं। कोई समझ में आ रही है बात? मैं अगर टेढ़ा हो जाऊं तो मुझे सीधा कर देना। तो पता चला वो पहली ईंट गलत रखी है उस दीवार की। अब हदीसें बनाने दो। हमारी मौला कायनात की जो फजीलत है, हमारे मौला कायनात की, वो हुजूर से जब आई कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा। जब हमारे लिए ये हदीसें आई तो लोगों ने घड़ी फुलानुन जिदरानुहा, फुलानुन सक़्फ़ुहा, फुलानुन मीज़ाबुहा। तो अल्लामा अब्दुल वहीद रब्बानी थे मुल्तान में, फखरे उस वक्त थे बहुत बड़े ओहदे पर, वो भी आए हुए थे। तो मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा शाह जी बात ये है कि जिन्होंने कहा फलां साहब दीवार है, तो उनको बेशक हदीसें बनाने दें, दीवारें तोड़ के चोर ही आते हैं, शरीफ तो दरवाजों से आते हैं। बनाने दें। तो ये जो दीवारों की हदीसें घड़ी गई, ये सिर्फ लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, बिल्कुल बिला तशवीश। जैसे आजकल हमारे कुछ खुतबा 2 नंबर के खड़ के चीजें पढ़ रहे हैं, शिया मजहब बदनाम हो रहा,
शिया मजहब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जबरदस्त मजहब है। इसकी तौहीद जैसी तौहीद किसी की नहीं, इसके अकीदा अदल जैसा अकीदा अदल किसी का नहीं, इसका अकीदा नबूवत और इश्क रिसालत जैसा किसी फिरके का इश्क नहीं, इमामत जैसा किसी का अकीदा नहीं, क़यामत जैसा किसी का अकीदा नहीं। हमें बदनाम करने के लिए पहले जमाने में वो जो फैक्ट्रियां थी वो उधर थी, आज के जमाने में फैक्ट्रियां इधर खुल गई हैं। वो भी मजहब को बदनाम कर रहे थे, ये भी मजहब को बदनाम कर। जिनको अल्फाबेट्स नहीं आते उन्हें अल्लामा लिखा जा रहा, जिन बेचारों को आयतुल्लाह का माना नहीं आता उन्हें आयतुल्लाह लिख रहे। इन बेचारों को तो ये मंजिल फिक्र है, समझ लीजिएगा कि आपको भी बहुत जरूरी है 1439 हिजरी में आपके लिए बहुत जरूरी है आप अपने इंस्टीट्यूट की भी हिफाजत फरमाएं। ये 2 नंबर के लोगों को मत आने दीजिए। अगर 2 नंबर का बंदा सकीफे में नहीं आ सकता तो 2 नंबर का बंदा आज भी मिंबर रसूल पर नहीं आ सकता। ये गलत फहमियों की वजह से खैर उन्होंने बना ली हदीस के फुला साहब दीवार हैं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, दीवार है ना साहब बना लीजिए, दीवार है ना, तवज्जो रहे, दीवार है ठीक है मान लेते हैं अला सबील फर्ज महाल कि ठीक है दीवार है, मगर दीवार को भी तो इमामत के धागे की जरूरत है कि वो टेढ़ी ना हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह, ठीक है ना। तो गुफ्तगू यहां रुक रही है आज की हद तक। मैं 2 इश्यूज आपकी खिदमत आलिया में रेस करना चाहता हूं आज की हद तक। एक इशू तो मैंने रेस कर दिया कि धागा, इमाम का माना है धागा, धागे की जरूरत हर एक दीवार को है ताकि वो टेढ़ी ना हो। दूसरा इशू सुन लीजिए और इसी पर आज मजलिस खत्म हो जाएगी। जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी रिजवानुल्लाह ताला अलैह, ये हमारी हौसले की जबान होती है रिजवानुल्लाह ताला, वही रजी अल्लाह अन्हु को, क्योंकि वो रजी अल्लाह काफी बदनाम हो चुका है तो इसलिए हम जरा संभल के बात करते हैं। जी हाँ, रजी अल्लाह ताला अन्हु बिल्कुल ठीक है, मगर रिजवानुल्लाह ताला अलैह ये और बेहतर है ताकि किसी को ये शक ना हो कि जाबिर पर अभी तक अल्लाह राजी नहीं हुआ। रिजवानुल्लाह ताला अलैह का ये मतलब है कि अल्लाह उनसे राजी है। रजी अल्लाह अन्हु का मतलब ये है कि अल्लाह राजी हो, अभी तक तो नहीं हुआ, सारी उम्मत राजी कर रही है। पहली सदी हिजरी में इतना नाराज किया है उन्होंने कि वो मान ही नहीं रहा। रजी अल्लाह ताला अन्हु रिजवानुल्लाह अलैह। खैर, जाबिर आए भरे मजमे के सामने, हुजूर मिंबर पे थे मस्जिद नबवी में, और आकर जाबिर ने अजब सवाल किया, मा इद्दतुल अइम्मत या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल बड़े अरसे से कई दिनों से इमामत पे लेक्चर सुन रहे हैं आपके, आज जरा सवाल का जवाब दीजिए कि इमामों की तादाद कितनी है। अगर ये हदीस तवज्जो से सुने तो मैं पढ़ूं, वरना मसाइब पढ़, मैं जाया ना करूं अपना मटीरियल। तो मा इद्दतुल अइम्मत या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल फरमाइए कि इमामों की तादाद कितनी है। एक जवाब होता है हल्ली, एक नक्जी, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट, एक बिल्कुल सीधा सा, एक घुमा फिरा के। हुजूर ने जवाब कैसे दिया? पहले तो फरमाते हैं सालतनी यरहमुकल्लाह अनिल इस्लाम बेअजमइही, ये एक जुमला ही काफी है आज की मजलिस के लिए। फरमाते हैं अल्लाह तेरे ऊपर रहमत नाजिल करे, तूने मुझसे आज पूरा इस्लाम पूछ लिया। यानी अजमई, मौला सलामत रखे आप, बड़ी मेहरबानी, आबाद और शाद, बड़ी मेहरबानी।
सालतनी यरहमुकल्लाह अनिल इस्लाम बेअजमई। आज तूने जाबिर भरे मजमे में मुझसे सारा इस्लाम पूछ लिया। लीजिए मसला ही हल हो गया। सारा इस्लाम ही इमामत है, इमामत ही सारा इस्लाम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह, सारा इस्लाम। अब देखो मैं दुआ भी करता हूं आप सब के लिए, हुज़्ज़ार मोहतरम के लिए, जो माशाअल्लाह ज़ौक़ से, शौक़ से, मोहब्बत और प्यार से मोहम्मद व आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल को सुन रहे हैं और रिएक्शन भी उसका दे रहे हैं। और मैं बानियान मजलिस के लिए भी दुआ करता हूँ, जो मेरी बहनें, भाई, मेरे बच्चे बच्चियाँ तबरुक ला रहे हैं, अल्लाह करीम आपको अजर जज़ील मरहमत फरमाए। हुज़्ज़ार मोहतरम में कोई मरीज है, अल्लाह शिफा दे। एक हमारे भाई हैं बुखारी साहब, अभी मैं उनको देखने गया था आज ही आपके कोनी आइलैंड हॉस्पिटल में। अल्लाह ताला उनको भी मौजज़े से शिफा अता फरमाए। अल्लाह ताला मकरूजों के कर्ज अदा फरमाए, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियां खत्म फरमाए, औलादों की सही तरबियत हो, गुनाह माफ हो। ये फर्श अज़ा है, पाकीज़ा महफिल है माशाल्लाह। दूर दूर से मजलिस अज़ा में मोमिनीन मोमिनात वीकडे होने के बावजूद मैं देख रहा हूँ कि बाहर लोग काफी खड़े हैं। दरवाजा खोल दिया गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, बानियान को भी अल्लाह जज़ाए खैर मरहमत फरमाए। कल की मजलिस के लिए एक एक कॉल कर दिए, एक एक बंदा और ले आइए। मैं चाहता हूँ कल डबल हो जाए मजमा इंशाअल्लाह। बाहर रोड पे मजमा है और रोड पे आता रहे मजमा, ताकि इस मरकजी अशरे का पता भी चले। और यहाँ ये भी कंसिडर भी करूंगा, दुआ भी करूंगा इन जवान बच्चों के लिए, जिनमें मीसम जैदी है, हसन चट्ठा है, गौर काजमी है, शाजेब रिजवी है, हुसैन रजा है, कम्बर है। ये बच्चे माशाअल्लाह इतना खूबसूरत ये अशरा बाहर भेज रहे हैं कि मुझे बड़े बड़े चैनल्स ने, जियो वालों की मुझे कॉल्स आई कि आपके पास कौन सा टेक्नीशियन है, कितने हजार उसको देते हैं। तो इन बच्चों को मैं सलाम करता हूँ, इनके माँ बाप को भी मैं सलाम करता हूँ कि जो माशाअल्लाह फौरन इन मजालिस को पूरी दुनिया में भेज रहे हैं। अल्लाह ताला इन बच्चों को लायक नेक बनाए। और मैं ये भी कंसीडर करता हूँ सबको, जितने मेरे भाई बहन हैं, जितने मेरे साथ मेहरबानी फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला आप सब जज़ा दे, अजर दे, आबाद व शाद रहें। अशरा यहाँ पहुंच गया आज चौथी मजलिस में कि ऐ जाबिर, अल्लाह तेरे ऊपर रहमत नाजिल करे। मैं अब ये है इस्तिदलाल, हमारा ये जो इज्तिहाद ये होता है कि हम बात में बात ऐसे निकालते हैं। जी हाँ, इस्तिंबात इसी शाबाश, इस्तिंबात इसी को कहते हैं। मेरा इस्तिंबात ये है कि नबी ने जवाब से पहले दो जुमले कहे। एक कहा अल्लाह तेरे ऊपर रहमत नाजिल करे, यानी जो इमामत की बात सुनता है वो रहमतुल्लाह अलैह। यही हुआ ना, रहमत नाजिल करे। हदीस है बड़ी तवील, वो पढ़ूंगा कल, सिर्फ शुरू कर दूं। और वो परसों वाली हदीस भी अभी बाकी है, अभी तो बारिश आनी है, तो सुनिए जरा, शुरू कर दूं, बाकी कल इंशाअल्लाह। जरा मुलाजा फरमाएं कि सरकार ने फरमाया तुमने मुझसे सारा इस्लाम पूछ लिया। एक बात तो यह तय हो गई कि सारा इस्लाम इमामत, दूसरी बात यह तय हो गई जो इमामत सुने, पूछे इमामत के बारे में, वो रहमतुल्लाह अलैह।
ठीक है। अब सरकार ने फरमाया इद्दतुहुम, तुमने पूछा इमाम कितने हैं, तो सुनो, इद्दतुहुम, इमामों की तादाद, इद्दतुश्शुहूर इंदल्लाह, इतनी है जितनी अल्लाह के नजदीक महीनों की तादाद है। और फिर खुद वजाहत फरमाई, कल मैं आयतें भी पढ़ूंगा, आज दामन वक्त कोता हो गया, वरना आयतें आज पूरी तैयारी थी, आयतें पढ़ूंगा कल। आज तो हदीस है, इस हदीस के साथ जो मिलती हुई आयतें कल अल्लाह के फजल करम से इमामत को ऐसे कुरान से साबित करूंगा कि जो नहीं मानता शर्मिंदा तो हो कम अज कम कि वो किस चीज को नहीं मानता, इंशाअल्लाह। तो सरकार ने फरमाया इद्दतुहुम, इद्दतुश्शुहूर इंदल्लाह, जितने अल्लाह के नजदीक महीने हैं उतनी तादाद है इमामों की। और फिर फरमाया वहुवा इंदल्लाह इस्ना अशरा शाहरा फी किताबिल्लाह, और वो अल्लाह के नजदीक कुरान में लिखे हुए हैं कि जो तादाद है महीनों की वो 12 है। फिर फरमाते हैं वइद्दतुहुम इद्दतुल उयून अल्लती, और तुमने पूछा इमाम कितने हैं, जितने चश्मे मूसा ने निकाले थे इतने इमाम हैं। अल-उयून अल्लती, उनकी तादाद इमामों की उन चश्मों के बराबर है। इद्दतुल उयून अल्लती इनफजरत ले मूसा इब्न इमरान हीना ज़रबा बिअसा, जब मूसा ने असा मारा था ना तो कितने चश्मे निकले थे, उतने ही इमाम, उतने ही इमाम है। चुप नहीं की हुजूर ने, ये हुजूर का तरीका है, पूछो एक बताएंगे 10, ये हमने हुजूर से सीखा है। बस मजलिस तमाम हो रही है यहां पर। वइद्दतुहुम, तुमने पूछा कि कितने इमाम हैं, तो सुन लो, वइद्दतुहुम इद्दतु नुक़बाए बनी इसराइल, जितने बनी इसराइल के सिक्योरिटी गार्ड थे उतने मेरी उम्मत के मुहाफिज हैं। और आज 4 मुहर्रम है, 4 मुहर्रम अंसारुल हुसैन की तारीख। इस दिन हम हुसैन इब्न अली के असहाब को सलाम पेश करते हैं। क्या असहाब थे हुसैन के? हुसैन इब्न अली को फख्र था अपने असहाब पर। फरमाते थे जो असहाब अल्लाह ने मुझे दिए हैं ऐसे मेरे नाना को भी नहीं दिए, ऐसे मेरे बाबा को नहीं मिले, ऐसे मेरे भाई को नहीं मिले। सुभान अल्लाह, क्या दर्जा है। इतना दर्जा तो है कि पहली जियारत जो पढ़ी हुसैन इब्न अली की फर्जंद अकबर ने, अली इब्नुल हुसैन ने, सैयद सजाद ने, उसमें यही तो फरमाया कि बेअबी अंतुम व उम्मी तिब्तुम व ताबतिल अर्जुल्लती फीहा दुफिनतुम। ऐ मेरे बाबा के असहाब, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो जाए। कभी गौर किया? हुसैन इब्न अली और शहरबानों कुर्बान हो जाएं तुम पर, क्या दर्जा है असहाबुल हुसैन का। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या मकाम है असहाबुल हुसैन। तवील ज़हमत नहीं, आज एक सहाबी का जिक्र करना है जिसकी मुद्दत भी सोहबत की सबसे कम है और जिसने सबसे आखिर में आके सबसे पहले जिहाद किया।
वो है कि जिसने लजाम फरस में हाथ डाला था, बहुत बड़ा मुजरिम था, इतना बड़ा जुर्म, इमाम वक्त की तौहीन, इतना बड़ा मुजरिम। और वो मुजरिम सुबह आशूर में टूट गया। कब टूटा? जब उसे देखा कि बुकैर इब्ने हुर का बेटा, जवान बेटा, खयाम हुसैनी से आ रहा है और रोता हुआ आ रहा है। माजा युबकी का या बुकैर, पूछता है हुर, बुकैर तुझे किस शय ने रुलाया? कहा बाबा मैंने न कहा था कि इन गरीबों को घेर कर इस वीराने जंगल में न ले आओ। हाँ तुमने कहा तो था बाबा, मैं जब मंजर देख कर आया हूं, छोटे छोटे सादात के बच्चे, कोई कहता है बाबा पानी, कोई कहता है अम्मू पानी, कोई कहता है मामू पानी, कोई कहता है अम्मा पानी, और जमीन पे गिर गए। ये यू टर्न था दूसरा जो हुर के बेटे के जरिए हुआ। हुर ने अपने भाई से कहा, जसारत बहुत बड़ी की थी, जिन हाथों से मैंने हुसैन इब्ने अली के फरस की लजाम पकड़ी थी ना, उसे तुम बांध दो, उन हाथों को बांध दो जैसे मुजरिम के हाथ बांधे जाते हैं। और क्योंकि मैंने हुसैन इब्ने अली की आंखों में आंखें डाल के कहा था कि रास्ता बदल लें, तो मैं फेस नहीं कर सकूंगा, मेरी आंखों पे पट्टी बांध दो, मुझे घोड़े पे बिठा दो, सहारा दे के ले चलो। दाएं तरफ हुर का भाई है, बाएं तरफ हुर का बेटा है। लजाम फरस को हुर के भाई ने पकड़ा हुआ है और हुर शर्मिंदा रोता हुआ, बंधी हुई आंखों के साथ, बंधे हुए हाथों के साथ खिदमत फरजंदे रसूल में जा रहा। रावी ने लिखा कि थोड़ी ही देर में, ज्यादा दूर तो खेमे थे भी नहीं, सदाए तकबीर बुलंद हुई, अल्लाहु अकबर। पूछा हुर ने, भाई खैरियत तो है? कहा हुर तू कितना खुशकिस्मत है, तुझे लेने के लिए हुसैन इब्ने अली ने अकबर को भेजा। दूसरी मर्तबा सदाए तकबीर बुलंद हुई। अब क्या हुआ? कासिम आ रहे, फिर तकबीर बुलंद हुई, कहा अबुल फजल आ रहे। अब जो मुकर्रर नारे तकबीर बुलंद हुआ, और ने पूछा अब क्या हुआ? का गरीब ज़हरा खुद तुझे लेने के लिए आ रहा। सुबहान अल्लाह। एक मर्तबा खुद को घोड़े से गिरा दिया, कदमों पे हुर गिर गया, बंधी हुई आंखों के साथ, बंधे हुए हाथों के साथ अजब जुमला का, अख्ता तो यबना रसूलिल्लाह, रसूल के बेटे मुझसे गलती हो गई। हुसैन इब्ने अली ने अपने हाथों से पट्टी खोली, अबुल फजल ने और हुसैन इब्ने अली ने हाथों को खोला और यूं बगलगीर होकर हुसैन इब्ने अली ने कहा, अंत हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरा। इसका तर्जुमा अगर आपने सुन लिया तो आज हुर की मजलिस आपको याद रहेगी, आज से लेकर आखिरी दिन तक जिंदगी के। क्या मतलब था? फरमाने का मतलब यह था कि तुम शर्मिंदा ना हो, तुम जो कुछ तुमसे गुनाह हुए थे ना, तुम गुनाहों से हुर हो गए, दुनिया गुनाहों से आजाद हो गए। और फिल आखिरा का मतलब ये है, हर एक को फरिश्ते पूछेंगे, हुर तुझे कोई नहीं पूछेगा। मौला सलामत रखे। और तुझे कोई क़यामत में नहीं पूछेगा, तुम क़यामत में भी आजाद हो गए। अल्लाह अकबर। हुर ने महसूस किया हुसैन इब्ने अली ज़ारो कतार रो रहे हैं। पढ़ूं जुमला, हुसैन इब्ने अली ज़ारो कतार रो रहे हैं। हुर ने पूछा, मौला आपको मेरे आने से खुशी नहीं हुई? क्या गुलाम आया है, ताइब आया है, तौबा की है? सरकार ने कहा नहीं, हुर रोने की वजह यह है कि जब तुम दुश्मन बन के आए थे तो हमने तुम्हारे घोड़ों को भी पानी पिलाया था, और आज जो हमारे दोस्त बन के आए हो, हमारे पास एक जामे आप भी नहीं। या ज़हरा। और एक बात आज सुन लीजिए,
सबसे पहले ये अमेरिका में रिवायत मैंने पढ़ी थी बहुत बरस पहले 90 के अंदर, और वो रिवायत ये थी कि एक साहब थे शाह इस्माइल सफवी, ये इस्फहान के बादशाह थे ईरान के। ये आए थे और इन्होंने चाहा कि हुकूमत वक्त से इजाजत लें और हुर का तावीज़ कब्र खोले। ये तहकीक करना चाहते थे कि मैंने रिवायत सुनी है कि फातिमा के लाल ने वक्त आखिर अपनी माँ के हाथ का बना हुआ रुमाल निकाल के हुर का फरक मुबारक बांधा था, और आज भी हुर रुमाल फातिमा के साथ सो रहा है। मैं ये तहकीक करना चाहता हूं, जब इजाजत मिल गई और तावीज़ कब्र खुल गया और लाश नमूदार हुई, तो शाह इस्माइल हैरान हुआ कि आज भी रुमाल फातिमा हुर की पेशानी पे बंधा था। इसने रुमाल खोला, अब कलेजों में ताकत है तो मैं ये रिवायत पढ़ रहा हूं। इसने जैसे रुमाल खोला ना, शहीद का हाथ इसके हाथ में आया और उसने कहा शाह इस्माइल ये सर दे के ये रुमाल ही तो लिया। मौला सलामत रखे, आबाद और शाद रहो। ये रुमाल देकर, ये सर देकर ये रुमाल ही तो लिया था। तो एक तार निकाल, एक धागा निकाल लिया, बाकी रुमाल बांध दिया, क्योंकि फवारा खून का जारी हो गया था। जैसे ही वो रुमाल खोला, फवारा बंद हुआ, एक तार निकाल ली, अपने कफन में रखवाऊंगा। फरिश्ते जब मुझसे पूछेंगे तेरा मजहब क्या है, मैं कहूंगा रुमाल फातिमा की एक तार मेरे। जज़ाकल्लाह। फिर ये अपने आप को कहता था शाह इस्माइल खतावी, कि मुझसे खता हो, सफवी न कहो मुझे खतवी कहो, बस आखिरी जुमले हैं तो। और राहिए जिहाद हुए, इसने जिहाद मांगा। पहले तो हजरत ने कहा, इमाम ने कहा देर से आए हो, सस्ता लो। कहा नहीं मौला मुझे पहले जाना है, मुझे बड़ी शर्मिंदगी है जो कुछ मैं कर चुका हूं। जब इजाजत मिली और निकलने लगे तो ख्याल आया मौला अगर बारे खातिर ना हो, गुस्ताखी ना हो, तो क्या यह मुमकिन है कि मुझसे पहले मेरा बेटा जाए। काहुर क्यों? का एक तो मुझे अपने ईमान पर ज्यादा यकीन है, दूसरा मैं सुरखरू होके जाऊं कि मैंने खुद लाश देखी है जवान की। का ठीक है बुकैर चले, बस आखिरी जुमला बुकैर चले। गुर्ज लगे, तलवारें लगी, तीर लगे, पत्थर लगे। आखिर कहा या बता अदरिकनी, हुर को बुलाया बुकैर ने, बाबा मेरी मदद को आइए। हुर जल्दी से दौड़े, जंगजू थे, जंगजू कबीले के। जैसे ही दौड़ने लगे इमाम हुसैन ने अब पकड़ ली और कहा मेरे नाना की शरीयत है, बूढ़ा बाप जवान बेटे की लाश पे न जाए। मातमे हुसैन لبيك يا حسين لبيك يا